हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 4 एनवायरमेंटल बैलेंस। तो एनवायरमेंटल बैलेंस क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट, हम हमारे सराउंडिंग में कई सारे लिविंग थिंग्स देखते हैं, जैसे कि एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये डिपेंड होती है एनवायरनमेंट के ऊपर, नेचर के ऊपर। तो इसीलिए एनवायरनमेंट जो है पूरी तरीके से बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी होता है। और वो कैसे, वही सारी चीज़ें हमें आज इस लेसन में देखनी है। तो देखिए स्टार्टिंग में ही आपको एक एक्टिविटी दी है लेसन में। आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली टू टेक यू टू अ रिवर साइड ऑन टू अ लेक और स्ट्रीम। तो जो आपके घर पे पेरेंट्स होंगे, जो भी बड़े होंगे आपके घर में, उनको आपको कहना है कि वो आपको रिवर साइड में लेके जाए घूमने के लिए, या फिर लेक हो, स्ट्रीम हो, उनके किनारे के ऊपर आपको घुमाने के लिए लेके जाए। और वहाँ पे जाके आपको करना क्या है? ऑब्जर्विंग द वेरियस लिविंग थिंग्स। कि आपको वहाँ पे जाके करना क्या है कि चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। जो भी लिविंग थिंग्स आपको सराउंडिंग में दिखाई देगी, रिवर साइड में, रिवर में, जहाँ पर भी दिखाई देगी वहाँ पे, तो उनको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, तो इस पिक्चर में ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे आपको कौन से बर्ड्स दिख रहे हैं, कौन से एनिमल दिख रहे हैं, किस तरीके से प्लांट्स दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी होगी, ऑब्जर्व करनी है। और ये क्यों करना है वो भी हम आगे देखेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स यू सी देयर। आपको करना क्या है, वहाँ पे जो भी लिविंग थिंग्स आपने देखी है उनकी एक लिस्ट बनानी है। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी ऑफ द लिविंग थिंग्स यू सी, मेक अ नोट ऑफ देम डिस्क्राइबिंग देयर शेप, कलर, साउंड, शेल्टर एक्सेट्रा। अगर कोई लिविंग थिंग, सपोज कोई एनिमल है, आपको उसका नाम नहीं पता है, लेकिन वो जैसे भी आपको दिख रहा है, उसका शेप, कलर, साउंड, शेल्टर क्या है, उसको आपको नोट करके रखना है। और ड्रॉ देयर पिक्चर्स, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, उस एनिमल को देखकर पिक्चर उसका ड्रॉ कर सकते हो। काउंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स यू सी। और आपको वहाँ पे काउंट करना है कि आपको कौन सी चीज़ें, कौन सी लिविंग थिंग्स वहाँ पे दिख रही है। नाउ रिपीट द एक्टिविटी नियर योर हाउस, इन द स्कूल, गार्डन और इन ए फील्ड। और यही एक्टिविटी कि लिविंग थिंग्स को जो आप ऑब्जर्व करते हो, यही थिंग आपको आपके घर के अराउंड भी करनी है, आपके स्कूल, गार्डन में, या फिर फील्ड होगा वहाँ पे जाके करनी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे इस पिक्चर में इनको क्या क्या दिखेगा, बर्ड्स है, एनिमल्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी तरीके से आपको क्या करनी होगी, उनका लिस्ट बनाना है। और जिनके नाम पता नहीं है उनको आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर उनको उनका शेप, साइज़, कलर क्या है, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनको नोट डाउन कर सकते हो। कैन यू टेल में आपको देखना है, फर्स्ट दिया है, इन द कोर्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशन डिड यू नोटिस एनी साइंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग थिंग्स, तो द लिविंग थिंग्स देमसेल्व्स वेर नॉट सीन। कि आपके ऑब्जर्वेशन में आपको ऐसे दिखेगा कि कोई साइन और प्रेजेंस ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कि वहाँ पे जो लिविंग थिंग्स है उनको खुद को कोई चीज़ें जो पता नहीं है, ऐसी चीज़ें भी आपने ऑब्जर्व की होगी। जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको दिया है, डिड यू नोटिस एनी पार्शली ईटन फ्रूट्स और शेल्स, fallen feathers, animal tracks, dung, dropping, nest, cocoons, eggs, हनीकॉम एक्सेट्रा। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिविंग थिंग्स खुद भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, नहीं देख पाएंगे कि क्या उनके अराउंड है, लेकिन आप खुद वहाँ पे अगर बैठ के ऑब्जर्व करोगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से दिखाई देगी। कुड यू ऑब्जर्व एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या आपने वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे। थर्ड आपको दिया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स डिड यू सी एट द प्लेसेस यू विजिटेड। आपने जिस भी प्लेस को विजिट किया है, चाहे वो रिवर साइड हो या फिर वहाँ पे लेक हो, तो आपने कौन सी लिविंग थिंग्स देखी है, कितने टाइप्स के देखे, वो आपको ऑब्जर्व करना है। डू यू थिंक यू सॉ ऑल द काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग देयर, क्या आपने सारे काइंड्स के जो लिविंग थिंग्स हैं उनको देख लिया है। डिड यू सी द सेम लिविंग थिंग एट वेरियस प्लेसेस और डिफरेंट वंस, तो जो लिविंग थिंग्स आपने वहाँ पे देखे, वही लिविंग थिंग्स आपको सारे प्लेसेस में दिखाई देते हैं या फिर अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि जो आप ऑब्जर्वेशन करोगे उसके ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड है, और उनके आंसर भी आपके क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। द वैरायटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। तो जैसे कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ के लिविंग थिंग्स के, उनमें हमें वैरायटी दिखाई देती है। अगर आप किसी रिवर साइड में चले जाओगे तो वहाँ पे एक ही टाइप के एनिमल्स आपको दिखाई देंगे, क्या नहीं, एक ही टाइप के बर्ड्स आपको दिखाई देंगे, क्या नहीं, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स, बर्ड्स, ये जो लिविंग थिंग्स है सारे आपको अलग अलग दिखाई देंगे, उनमें वैरायटी आपको दिखाई देंगे। तो पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग थिंग्स में वैरायटी हमें दिखाई देती है उसे ही कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। उस प्लेस की बायोडाइवर्सिटी क्या
होगी, जो वैरायटी हमें लिविंग थिंग्स में दिखाई देगी उसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो ये वर्ड आगे भी आपको आएगा, तो आपको यहाँ पे मीनिंग अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट है, कैन यू टेल में विच वन ऑफ द प्लेसेस यू विजिटेड शो ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। तो कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपने विजिट करने के बाद आपको बायोडाइवर्सिटी जो है ज़्यादा दिखाई देगी। टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए प्लेस साइंटिस्ट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो किसी भी प्लेस की अगर बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना है तो एक ही दिन में जाके आप स्टडी नहीं कर सकते हो। जो भी साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कई दिनों तक कई महीनों तक वहाँ पे जाके वो ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बाद उस पर स्टडी भी करते हैं। दे मेक दिस ऑब्जर्वेशन इन अ डिफरेंट कंडीशन सच एज अ डे एंड नाइट इन डिफरेंट सीजन्स एक्सेट्रा। तो वो क्या करते हैं कि अगर उन्हें ऑब्जर्वेशन करने हैं तो दिन में जाएंगे कि दिन में लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, क्या खाते हैं। नाइट में जाएंगे कि नाइट में ये सारे लिविंग थिंग्स का मतलब क्या ऑब्जर्वेशन वहाँ पे होगा। या फिर डिफरेंट सीजन में कि अगर रेनी सीजन है तो उसमें बर्ड्स क्या करेंगे, वो एनिमल्स क्या करते हैं, समर सीजन में वो क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है अलग अलग कंडीशंस में। They use special devices to make observation of living things that are found at great heights or depths as well as of microorganism। तो जब ये साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तो उनके पास अलग तरीके के डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं लिविंग थिंग्स का। ऑब्जर्वेशंस ऑफ मेनी साइंटिस्ट आर ब्रॉट टुगेदर एंड स्टडीड अगेन। ऐसे कई सारे साइंटिस्ट होते हैं जो ऐसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो सारे लोगों की जो स्टडी है उनको एक साथ में लाया जाता है और फिर से उस पर अगेन क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। ओनली वेन ऑल सच एफर्ट्स आर मेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन वी बी श्योर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेस। तो काफ़ी समय तक एक ही जगह पे वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, कई सारे एफर्ट्स लगाते हैं, उसके बाद जो है उस प्लेस की बायोडाइवर्सिटी को श्योरली कहा जाता है कि ये बायोडाइवर्सिटी जो है इस प्लेस में दिखाई देती है। तो इसके लिए काफ़ी एफर्ट और टाइम भी लगता है। द एनवायरमेंट, के एनवायरमेंट क्या होता है, द सराउंडिंग्स एंड द कंडीशन इन दो सराउंडिंग्स विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म देयर आर टुगेदर नोन एज देयर एनवायरमेंट। कि एनवायरमेंट क्या होता है कि जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं तो उनके ऊपर उनकी जो सराउंडिंग है, जो उनकी कंडीशंस होते हैं, उनका अफेक्ट हमें दिखाई देता है। जैसे कि अगर सीज़न चेंज होते हैं तो हमारे ऊपर कुछ अफेक्ट दिखाई देते हैं, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, हर किसी भी लिविंग थिंग्स के ऊपर हमें ये अफेक्ट दिखाई देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ क्या कहा जाता है, एनवायरमेंट कहा जाता है। इट इंक्लूड्स मेनी कंपोनेंट्स सच एज अ सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। तो एनवायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो सारी चीज़ें जो हमें नेचर में दिखाई देती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये तो होंगे ही, उनके साथ साथ जो सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, एनवायरमेंट में मिलती है, मीन्स नेचर से मिलती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स आएंगे हमारे एनवायरमेंट में। Living and non-living things are dependent on each other. There is a lot of give and take or interaction between them. Environmental science study these interactions. तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में हमें क्या दिखाई देता है, एक तरीके का रिलेशन दिखाई देता है कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो एनवायरमेंटल साइंस जो ये सब्जेक्ट है उसमें हमें यही इंटरेक्शन को स्टडी करना होता है कि किस तरीके से लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स शोन बिलो, डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेरियस फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिया है जिसमें कुछ लिविंग थिंग्स है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। अभी देखिए लिविंग थिंग्स में तो प्लांट्स और एनिमल्स आ जाएंगे, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि स्टोन है यहाँ पे, उसके बाद जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सनलाइट एंड ये माउंटेन्स व्हील्स जो है, उसके बाद वाटर दिख रहा है, तो ये चीज़ें ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये कैसे रिलेटेड होंगी कि जो भी एनिमल्स है, जो भी बर्ड्स है, उनको पीने के लिए पानी तो लगेगा, तो वो क्या करेंगे, पानी जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंस है या फिर नॉन लिविंग थिंग है तो उसके ऊपर डिपेंड होंगे। जिस तरीके से स्टोन है, तो स्टोन के कारण क्या होता है, देखिए अगर ज़्यादा बारिश होती है, हवा आती है, उनके कारण क्या होता है, ये स्टोन के पार्टिकल्स बन जाते हैं जो कि सॉइल बन जाता है। अभी सॉइल भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, नॉन लिविंग थिंग। तो ये किस तरीके से काम आएगी लिविंग थिंग्स के लिए कि जो ग्रास होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको उगाने के लिए, उनको ग्रो होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आएगी,
सॉइल आएगी। तो इस तरीके से प्लांट्स क्या होंगे, डिपेंड इस सॉइल के ऊपर। और जो इस तरीके के जो इंसेक्ट होते हैं या फिर जो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रॉस हॉपर है, तो ग्रॉस हॉपर किसके ऊपर डिपेंड होगा, यहाँ पे जो प्लांट्स है, प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड है, जो सनलाइट है, पानी है, ज़मीन है, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड है। और ऐसे ही प्लांट्स को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएंगे, ग्रास हॉपर कोई और एनिमल खाएगा, जैसे अगर रैट है तो रैट को कौन खाएगा, स्नेक खा सकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि जो लिविंग थिंग्स है या फिर प्लांट्स है, प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड है, सॉइल, वाटर, सनलाइट के ऊपर डिपेंड है। और ऐसे प्लांट्स के ऊपर बाकी के जो लिविंग थिंग्स है, जो एनिमल्स है, छोटे मोटे एनिमल्स, वो डिपेंड होते हैं। और उन एनिमल्स के ऊपर जो बाकी के एनिमल्स है, बड़े एनिमल्स, वो डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक तरीके का रिलेशन दिखाई देता है कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे द फूड चेन, कि फूड चेन क्या होता है। लुक एट द पिक्चर बिलो, तो यहाँ पे पिक्चर दिया है। तो फर्स्ट पिक्चर हमें सनलाइट एंड ये प्लांट्स दिख रहे हैं, ग्रास दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक प्लांट के ऊपर जो है वॉर्म दिखाई दे रहा है एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे ग्रॉस हॉपर दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे बर्ड है। तो इसे फूड चेन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कैसे कि देखिए अभी ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, ये वॉर्म खाता है, वॉर्म को कौन खाएगा, ये ग्रॉस हॉपर खाता है एंड ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, बर्ड। कि यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे को क्या है, अटैच है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फूड चेन। A worm eats grass and leaves, a grasshopper eats worm and birds eat grasshopper। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। कैन यू टेल में आपको क्वेश्चन दिया है, हु ईट्स बर्ड्स, बर्ड्स को कौन खाता है, एंड सेकेंड है व्हाट इज़ द फूड ऑफ प्लांट। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है और आंसर देना है। लुक एट द पिक्चर बिलो, तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक चेन दिख रही है। देर आर सेवरल लिंक्स इन दिस चेन, तो ये चेन कैसे बनी हुई है, छोटे छोटे जो लिंक्स है, ये छोटा सा पार्ट है, उसको छोटा सा दूसरा पार्ट अटैच है, फिर तीसरा पार्ट अटैच है, देन अगेन एंड अगेन ऐसे छोटे छोटे जो लिंक्स है एक दूसरे को अटैच हुए है, उसके बाद वो चेन बना है। इफ़ द लिंक्स वेयर टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर कुड दे बी कॉल्ड अ चेन। अगर हर एक पार्ट को हम अलग कर देंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे, ये जो पार्ट है इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े अगर हम कर देंगे, पार्ट्स कर देंगे, तो क्या उसे हम चेन कहेंगे, क्या नहीं, क्योंकि चेन के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई रहेंगी तभी हम इसे चेन कहेंगे। इवन दो ईच लिंक इज़ ए कम्प्लीट ऑब्जेक्ट इट इज जॉइन टू द लिंक्स बिफोर एंड आफ्टर इट। तो पहले वाली जो लिंक होगी इसको ये जॉइन है, उसके बाद में आने वाली जो चीज़ है या फिर जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो एक साथ यहाँ पे जुड़ी है, बिफोर एंड आफ्टर, आगे भी पीछे भी ये जुड़ी हुई है, इसलिए एक पूरा लिंक फॉर्म होता है जिसे हम चेन कहते हैं। इफ़ एनी लिंक कम्स लूज द चेन इज़ ब्रोकन, अगर इसमें से कोई भी पार्ट लूज होता है या फिर टूट जाएगा तो ये चेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। अभी ये चेन का एग्जांपल हमें दिया क्यों है, क्योंकि हमें आगे फूड चेन देखना है जो कि लिविंग थिंग्स का हमें दिया है। इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी द सन, सम प्लांट्स, अ वर्म, अ ग्रास हॉपर एंड अ स्पैरो। जैसे कि हमने फर्स्ट पिक्चर देखा था, दे आर ऑल कनेक्टेड, ईच ऑफ द कंपोनेंट प्लांट्स, वर्म, ग्रास हॉपर, बर्ड इज ए फूड फॉर द नेक्स्ट वन। कि जैसे हमने इस पिक्चर में देखा था, तो हर एक चीज़ जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बर्ड का खाना क्या है, ग्रास हॉपर है, और ग्रास हॉपर का खाना क्या है, वर्म है, और वर्म का खाना क्या है, यहाँ पे प्लांट्स है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ी हुई है, एक लिंक की तरह, एक चेन की तरह, इसीलिए उसे फूड चेन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज़ वाई वी से दैट दे फॉर्म अ चेन, कि इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वो एक चेन जैसे दिखाई देता है। सच अ चेन इज़ कॉल्ड ए फूड चेन, तो फूड चेन इसे ही कहा जाता है जो यहाँ पे लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, इसीलिए हम इस चेन को क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स इज़ ए लिंक इन अ फूड चेन, हर एक की लिंक हमें यहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर, व्हाट इज़ द डियर्स फूड। जो डियर यहाँ पे हमें दिख रहा है इसका फूड क्या है, तो ये जो ट्रीज़ है उसके लीव्स वो खा रहा है, तो वो उसका फूड है। व्हाट इज़ फूड फॉर द टाइगर, और टाइगर के लिए फूड क्या होगा, तो टाइगर किसको खाएगा, यहाँ पे डियर को खाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से एक चेन दिख रहा है, देखिए कैसे, कि यहाँ पे प्लांट्स है, ट्रीज़ है, इसको खाने वाला कौन है, डियर है, एंड डियर को कौन खाएगा, तो ये टाइगर डियर को खाएगा। तो एक तरीके का एक चेन आपको यहाँ पे दिखेगा। द पिक्चर बिलो शोज अनदर फूड चेन, यू हैव टू गेस द मिसिंग लिंक इन इट, लुक एट द फर्स्ट एंड थर्ड पिक्चर्स, थिंक ऑफ द कनेक्शन बिटवीन देम एंड कंप्लीट द चेन।
तो देखिए यहाँ पे अगेन आपको पिक्चर दिया है कि यहाँ पे प्लांट्स है, उसके बाद यहाँ पे लीव्स के ऊपर आपको जो है वॉर्म दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट जो सर्कल यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क दिया है। एंड थर्ड वन जो है यहाँ पे हमें एक बड़ा जो आउल दिख रहा है उसने यहाँ पे इसको खाया हुआ है, जो सेकेंड पिक्चर वाला। तो आपको वो देखना है और आंसर देना है। तो आपको अगर आंसर आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है जो भी आपका आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इस लेसन में हमने देखा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट की जो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और तीसरी चीज़ हमने देखी कि फूड चेन क्या होता है।